जोंगकुक बाथ टब के अंदर बैठा हुआ था। उसने अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट के पास जोर से पकड़ रखा था। उसका पूरा शरीर अभी भी हल्का हल्का काँप रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाथरूम में सिर्फ पानी की हल्की सी आवाज़ और जोंगकुक की दबी हुई सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। तभी बाहर खड़े ताइयांग ने बाथरूम के डोर पर नॉक किया। जोंगकुक, डोर खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड वेट करने के बाद ताइयांग ने डोर नॉब को पकड़कर धीरे से ट्विस्ट किया। डोर पहले से ही अनलॉक था। ताइयांग तुरंत बाथरूम के अंदर एंटर कर गया। जैसे ही उसकी नज़र बाथटब में बैठे जोंगकुक पर पड़ता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी। वो बिना कुछ कहे उसकी तरफ चल कर गया और बाथटब के पास बैठ गया। जोंगकुक का चेहरा देखते ही ताइयांग ने सॉफ्ट वॉइस में कहा, मैं कब से डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा वेट कर रहा था। जब तुम नहीं आए तो मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी और तुम अभी तक यही बैठे हो। अगर ऐसे ही गीले पानी में बैठे रहे तो तुम सच में बीमार पड़ जाओगे। जोंगकुक आंसू पोंछने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी भर आई हुई थी। वो रोते हुए कहता है, उन लोगों ने मेरी गलत फ़ोटोज़ क्लिक की और उन्हें पब्लिक में पोस्ट कर दिया। ताइयांग की आंखों में ठंडी सी सख्ती आ गई। वो शांत लहजे में कहता है, डोंट वरी, कल सुबह तक वो सारी फ़ोटोज़ इंटरनेट से गायब होंगी और जिसने भी जानबूझकर उन्हें हटाने से मना किया उसे अपने फैसले का अंजाम ज़रूर समझ आ जाएगा। जोंगकुक फिर घबराहट भरी आवाज़ में कहता है, जेनी मेरी फ़ोटोज़ मेरे डैड को भी सेंड कर दी है। अब तक उन्हें सब पता चल गया होगा। ताइयांग बिना एक पल की देरी किए जवाब देता है, नहीं, जून को अभी कुछ भी पता नहीं है। ये सुनते ही जोंगकुक ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी सी राहत नजर आई। वो धीरे से ताइयांग की आंखों में देखते हुए कहता है, थैंक यू, यू आर ए गुड पर्सन। ताइयांग के होठों पर हल्की सी स्मारक आ जाती है। वो धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में कहता है, गुड पर्सन, मेरे हाथों ने आंसू से भी ज़्यादा खून देखा है। ये बात सुनकर जोंगकुक एकदम से चुप हो गया। वो हैरानी और शौक से ताइयांग को देखने लगता है। कुछ पल की खामोशी के बाद जोंगकुक धीरे से कहता है, मुझे आपके पास्ट के बारे में नहीं पता, लेकिन जो इंसान मेरा इतना ख्याल रखता है, मेरी बात सुनता है और मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ा रहता है, मेरी नज़र में वो एक अच्छा इंसान ही होता है। जोंगकुक की बात सुनकर ताइयांग कुछ पल के लिए उसके तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। वो धीरे से अपना सिर हिलाकर खड़ा हो गया, फिर हल्की सी डार्क चकल करते हुए अपनी शर्ट के ऊपर के बटन्स खोलने लगा। ये देखते ही जोंगकुक घबरा जाता है। वो बाथटब के अंदर थोड़ा पीछे सरक जाता है और घबराई हुई आवाज़ में कहता है, अब तुम क्या करने वाले हो। ताइयांग उसकी तरफ देखते हुए शांत लेकिन गहरी आवाज़ में कहता है, रिलैक्स, मैं सिर्फ वो करने जा रहा हूँ जो इस वक्त तुम्हारे लिए सच में ज़रूरी है। और इसके बाद रोमांस स्टार्ट और रोमांटिक एपिसोड आप लोगों को वॉच करने के लिए टेलीग्राम चैनल विजिट करना पड़ेगा। ओके, तो फिर चलो अब कहानी में वापस चलते हैं। सुबह की नरम सनलाइट कमरे में फैल रही थी। ताइयांग के साथ एक लंबी और रोमांटिक रात बिताने के बाद जब जोंगकुक अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि ताइयांग ऑलरेडी उसके बगल में बैठा हुआ है। ताइयांग बॉक्सी स्माइल करता है और अपनी मॉर्निंग डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। जोंगकुक सॉफ्ट स्माइल करता है और धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग डैडी। तभी बेड साइड टेबल पर रखे जोंगकुक के मोबाइल पर वाइब्रेट होने लगती है। जोंगकुक हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठा लेता है। स्क्रीन पर अपने डैड का नंबर देखकर वो ताइयांग की तरफ देखता है और उस पर करता है, डैड का कॉल है, प्लीज़ डोंट मेक अ साउंड। ताइयांग इनोसेंट सा फेस बना लेता है। जोंगकुक कॉल उठा लेता है और कहता है, हेलो डैड। नामजुन कहता है, कुकी, लास्ट नाइट तुम कहाँ थे? लास्ट नाइट तुम घर पर क्यों नहीं आए? ताइयांग के दिमाग में फिर से एक शैतानी आइडिया आ जाता है। वो जोंगकुक को परेशान करने के लिए ब्लैंकेट के अंदर चला जाता है और ब्लैंकेट के नीचे से जोंगकुक के स्टमक पर हल्के हल्के बटरफ्लाई किसेस देने लगता है। जोंगकुक थोड़ा सा काँप जाता है और उसके मुंह से एक छोटी सी आवाज़ निकल जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल अचानक हुआ था। जोंगकुक के लिए अब बात करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे मैनेज करता है और कहता है, मैं लास्ट नाइट स्कूल में ही रह गया था क्योंकि मुझे अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट करना था। ताइयांग उसे और ज़्यादा तंग करने लगता है।
जंकुक को अपने थाइस पर हल्की सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। जंकुक एकदम से एक अजीब सी आवाज़ कर देता है। नामजुन वर्डली पूछता है, कुकी वेयर आर यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। जंकुक बेडशीट को अपने हाथों की मुट्ठी में कस कर पकड़ते हुए कहता है, नथिंग डैड, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैं अभी नाश्ते के लिए कैफ़े जा रहा हूँ। आई जस्ट डम्प्ड माई फूड बाई एक्सीडेंट। नामजुन कहता है, व्हाट, इज़ इट बैड, क्या तुम्हें चोट लगी है? डू यू वांट अंकल तायांग टू टेक अ लुक? जंकुक कहता है, नो नो डैड, इट्स फाइन, मैं ठीक हूँ डैड। तायांग अब धीरे धीरे जंकुक के गर्दन के पास आ चुका था। जंकुक जल्दी से बोलता है, माई पेरेंट्स कॉलिंग मी डैड, मुझे अभी उनके साथ जाना होगा, ब्रेकफास्ट यू नो, आई एम हंग्री। जंकुक तुरंत कॉल कट कर देता है। अब तायांग भी रुक जाता है। तंग स्मार्क करते हुए जंकुक के चेहरे की तरफ देखने लगता है। जंकुक गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई साउंड मत करना, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या होता अगर मेरे डैड ने हम दोनों को साथ में पकड़ लिया होता? अगर उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता तो क्या होता? तंग एक हाथ से जंकुक के चिन को पकड़ता है और अपनी डीप हस्की वॉइस में कहता है, लीव एवरीथिंग टू मी, तुम बस इस मोमेंट को एंजॉय करो। और उसके बाद तायांग सुबह सुबह फिर से जंकुक के साथ रोमांटिक मोमेंट्स स्पेंड करने में बिजी हो जाता है। उसके बाल सहलाते हुए, उसके फोरहेड पर सॉफ्ट किस करते हुए और उसे अपने बाहों में टाइटली पकड़ते हुए कहता है, कुकी आई लव यू वेरी मच। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद तायांग खुद जंकुक को स्कूल ड्रॉप करके वापस चला गया। पूरा दिन क्लासेस अटेंड करने के बाद जब जंकुक स्कूल गेट से बाहर निकला तो उसकी नज़र अपने मॉम पर पड़ी। उन्हें स्कूल के बाहर खड़ा देखकर वो एक पल के लिए हैरान रह गया। जंकुक जल्दी से रोड क्रॉस करके उनके पास आया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी मॉम ने सिगरेट ज़मीन पर फेंक कर फिर से बुझा दी और प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, माई लवली सन कुकी, तुम पहले से बहुत ज़्यादा थिन हो गए हो कि आजकल ठीक से खाना नहीं खाते हो। इतना कहकर वो उसे हक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जंकुक ने तुरंत खुद को उनसे अलग कर लिया। उसकी आंखों में सालों का दर्द और नाराज़गी साफ दिख रही थी। तुम मेरे स्कूल के बाहर क्या कर रही हो और अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी फेक कॉन्सर्न की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जंकुक के मॉम कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, कुकी आई मिस यू, आफ्टर ऑल आई एम योर मॉम। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहती हूँ, बस एक कप। इसके बाद मैं कभी तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। जंकुक बिना कुछ कहे अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला, जल्दी से एक मैसेज टाइप किया और सीधा तायांग के नंबर पर सेंड कर दिया। उसके मॉम ने पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जंकुक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा पार्किंग की तरफ चला गया और ड्राइविंग सीट पर बैठकर बोला, कार में आकर बैठ जाओ, ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। उसकी मॉम पैसेंजर सीट पर बैठ गई और कुछ ही देर में कार वहाँ से निकल गई। दूसरी तरफ नामजुन पहले बार तायांग के घर आया था। घर देखकर वो मुस्कुराकर कहता है, तायांग ये घर तुम्हारा है? बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैं अपने साथ ड्रिंक्स भी लाया हूँ, चलो आज दोनों साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। तंग हल्का सा मुस्कुराकर बॉटल लेते हुए कहता है, लेट मी गेट इट। वो दोनों के लिए ड्रिंक्स बनाने में मिनी बार काउंटर की तरफ चला गया। इसी बीच तायांग के फ़ोन पर जंकुक का मैसेज आया। फ़ोन टी टेबल पर पड़ा था। स्क्रीन पर जंकुक के नाम देखते ही नामजुन ने फ़ोन उठा लिया। मैसेज पढ़ते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसके हाथ कांपने लगे। तभी तायांग ड्रिंक्स लेकर वापस आया। नामजुन गुस्से में उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया और बोला, तेई, मैंने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा, अपना भाई माना, और तुम मेरे ही बेटे के साथ रिलेशनशिप में कैसे हो सकते हो? थप्पड़ की वजह से तायांग के होठों के कोने से हल्का सा खून निकल आया। उसने शांति से अपने थंब से खून साफ कर दिया। ना उसके चेहरे पर गिल्ट था और ना ही गुस्सा। जैसे ही नामजुन ने उस पर हाथ उठाया, तायांग के आर्म्ड बॉडीगार्ड्स तुरंत रूम में आ गए और अपने वेपन्स नामजुन की तरफ पॉइंट करके खड़े हो गए। नामजुन हैरान रह गया। बॉडीगार्ड्स के टैटू देखकर वो धीरे से बोला, दिस टैटू, यू आर द बॉस ऑफ द माफिया? तायांग ने बिल्कुल शांत आवाज़ में कहा, गेट आउट। हुक्म मिलते ही सारे बॉडीगार्ड्स तुरंत रूम से बाहर चले गए। उधर जंकुक की कार एक पुराने और सुनसान गैरेज के सामने आकर रुक जाता है। जंकुक हैरानी से पूछा, एक कौन सा जगह है? तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? हम कॉफ़ी पीने जा रहे थे ना, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों आए?
तभी गैरेज के अंदर से किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। जंकुक को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वो वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन उसके मॉम ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसी वक्त गैरेज का शटर भी लॉक हो गया। अंधेरे में से एक भारी बदन वाला आदमी बाहर आया। उसने जंकुक को ध्यान से देखते हुए उसकी मॉम से पूछा, क्या एक वही लड़का है जिसके बारे में तुमने बताया था? आर यू श्योर? जंकुक के मॉम ने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ मुझे पूरा यकीन है। ये सुनते ही जंकुक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने गुस्से और दर्द भरी नज़रों से अपने मॉम की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ किस डील का हिस्सा बनाने के लिए लेकर आई हो? जंकुक के मॉम फेक रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, लास्ट नाइट मैं गैम्बलिंग में हार गई हूँ और मेरे पास चुकाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। अगर मैंने मनी रिटर्न नहीं किया तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे। प्लीज़ कुकी माई सन, एक बार, बस एक बार तुम बस मेरी मदद कर दो। उसके बाद मॉम तुमसे कभी कुछ नहीं मांगेगी। जंकुक गुस्से में अपने मॉम की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहता है, नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता इसमें। मेरे रास्ते से हट जाओ और अपने आदमियों से कहो कि अभी डोर ओपन कर दे। जंकुक के मॉम को गुस्सा आ जाती है और वो गुस्से में जंकुक पर हाथ उठाकर कहती है, यू अनग्रेटफुल जार्क, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए मैं जो कहूँ तुम्हें वो करना ही है। जंकुक डिसबिलीफ और सो मच हेट्रेड के साथ अपनी मॉम को देखने लगता है। मॉम कहती हैं उस मोटे आदमी से, अब ये तुम्हारे हवाले, तुम उसके साथ जो चाहे कर सकते हो। जंकुक पीछे जाने लगता है। जंकुक कहता है, नो, मेरे करीब आने की हिम्मत भी मत करना। और अचानक जंकुक को डिजी और उल्टी जैसा फील होने लगता है। तभी वो मोटू आदमी जंकुक के मॉम की तरफ देखकर कहता है, ये लड़का प्रेग्नेंट नहीं है राइट? तुमने कहा वो प्योर है। मैं कोई प्रेग्नेंट लड़के को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब मैं तुम्हें जान से इतना सुनते ही जंकुक के मॉम डर जाती हैं और जंकुक को गाली देना स्टार्ट कर देती हैं। जंकुक के मॉम कहती है, नहीं नहीं रुको एक सेकंड, तुम्हें मानी चाहिए ना, तो तुम उसके ऑर्गन बेच क्यों नहीं देते हो? आई थिंक इससे तुम्हें अपना सारा पैसा मिल जाएगी। मोटू आदमी क्रीप की तरह स्माइल करने लगता है। जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड लिविंग रूम में एंटर कर पैनिक टोन में कहता है, बॉस, हमें अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, मिस्टर जियोन जंकुक खतरे में है और हमारे टीम लोकेशन फाइंड कर लिया है। जंकुक के जान को खतरा है। इसे सुनते ही तैयंग के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। दूसरी तरफ जंकुक कहता है, डोंट टू डेयर, अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो माफिया किंग किम तैयंग तुम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। जंकुक के मॉम स्मोकिंग करते हुए कहती है, ओ तो इसका मतलब तुम जिस आदमी के बेबी कैरी कर रहे हो उसका नाम किम तैयंग है? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या फिर तुम दोनों सिचुएशनशिप में हो? किम तैयंग एक माफिया बॉस है। अगर वो चाहे तो वो अपने लिए तुमसे ज़्यादा प्रीटी वुमेन अपने पास रख सकता है या फिर तुमसे ज़्यादा खूबसूरत आदमी रख सकता है। हाउ पैथेटिक यू आर। खुद को सेव करने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। जंकुक डर के मारे बेहोश हो जाता है। तभी ओल्ड गैरेज की दरवाज़ा तोड़कर 10 माफिया ब्लॉक कर अंदर घुस जाता है। कार की हेडलाइट्स की रोशनी से मोटू आदमी और जंकुक के मॉम को कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मोटू आदमी कहता है, हु इज़ दैट? तयंग कार से उतरकर सीधा उस मोटू आदमी पर निशाना तान चुका था और एक ही सेकंड में बैंग, और वो मोटू आदमी जमीन पर था। इसे देखकर जंकुक के मॉम के हाथ से सिगरेट छूटकर जमीन पर गिर गई और वो डर कर पीछे जाने लगती है। तयंग की नज़र जंकुक पर पड़ते ही तुरंत उसे उठाकर बाहों में होल्ड कर लिया। जंकुक स्लोली आइज ओपन कर तयंग को देखकर कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी तयंग अपने डीप वॉइस में कहता है, होल्ड ऑन कुकी, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तयंग उसे आर्म्स में कैरी कर कार के पास जाने लगता है। तयंग रुककर अपने आदमियों से कहता है, इस घटिया औरत को यहाँ से लेकर जाओ और मेरे बीस्ट के हवाले कर दो। वो लोग पिछले 15 दिन से भूखे हैं। ऑल बॉडीगार्ड कहता है, इस बॉस। तयंग जंकुक के साथ वहाँ से निकल गया हॉस्पिटल के लिए जितना जल्दी हो सके। मॉम डर के मारे जमीन पर बैठ गई और रोते हुए कहती है, मुझे सच में नहीं पता था कि जंकुक माफिया बॉस का लवर है। तयंग और नामजुन जंकुक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुका था। तयंग जंकुक को बेड पर लेटाकर तुरंत नर्स और अदर्स डॉक्टर को कमांड करता है, जल्दी से ब्लड अरेंज करो। नर्स जंकुक के ब्लड ग्रुप अपने ब्लड बैंक में चेक करने के बाद कहती है, सॉरी डॉक्टर तयंग, अभी हमारे ब्लड बैंक में इतनी अमाउंट की ब्लड मौजूद नहीं है,
इसे सुनते ही नामजुन टूट जाता है और वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। तायंग इमीडिएटली कहता है, देन आई डोनेट माइन। नर्स चौंक कर कहती है, व्हाट डॉक्टर किम? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर आपने 1500 सीसी ब्लड अपने बॉडी से पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया, इससे अपनी लाइफ को आपके लाइफ को खतरा हो सकता है। तायंग के आंसर सुन नामजुन एक सेकंड के लिए रोना बंद कर सरप्राइजिंगली उसे घूरने लगता है। तायंग कहता है, डू एज आई से। अगर जंगकुक नहीं रहेगा तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊँगा। टैंग उसे ब्लड डोनेट करता है। अब तायंग जंगकुक के बगल में बैठकर उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक के आई लिड्स धीरे धीरे मूव होने लगता है। तायंग तुरंत जंगकुक के वन हैंड अपने दोनों हैंड के बीच में टाइटली होल्ड कर इमोशनल टोन में कहता है, फॉर्चुनेटली यू आर स्टिल अलाइव। तभी नामजुन वार्ड में एंटर करता है। उसके हाथ में जंगकुक की मेडिसिन था। नामजुन खांसने लगता है, जिसे जंगकुक तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। जंगकुक उठकर बैठने की कोशिश करते हुए कहता है, डैड आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। नामजुन कहता है, तायंग हो सकता है कि तुम एक माफिया बॉस हो, उसके बाद भी अगर तुमने मेरे सन को बैडली ट्रीट किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तायंग स्माइल कर हेड शेक करता है। जंगकुक सरप्राइज टोन में कहता है, डैड यू एग्री? यू आर नॉट एंग्री राइट? नामजुन कहता है, क्या तुमने मेरे लिए डिसएग्री होने का कोई रास्ता छोड़ा है? आई विश तुम हमेशा खुश रहो। जंगकुक बानी स्माइल करके कहता है, थैंक यू डैड, आई लव यू। नामजुन कहता है, आई लव यू टू। नामजुन दोनों को अकेला छोड़कर चला जाता है। जंगकुक एकदम से तायंग के लार्ज हैंड ग्रैब करते हुए कहता है, तेई एक चीज़ के लिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 मंथ यू कैन डू एनीथिंग टू मी। जंगकुक की बातें सुनकर तायंग इसे लाइटली लेता है और स्मार्क करने लगता है। तंग डार्कली चकल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास मुझसे बार्गिन करने का कोई राइट्स नहीं है बेबी। जंगकुक शाइली फेस नीचे कर लेता है और शर्माते हुए कहता है, तेई आई एम प्रेग्नेंट विथ योर बेबी। तायंग एक हाथ जंगकुक के बेली के ऊपर रखकर कहता है, यू विन माई लव, लेकिन बाद में डेप्थ इंटरेस्ट के साथ तुमसे रिटर्न लूँगा। जंगकुक कहता है, इसका मतलब क्या है? तायंग कहता है, 10 महीनों में मैं तुम्हें जितना मिस करूँगा, बेबी आने के बाद मैं इसका डबल लूँगा तुमसे। जंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। तायंग झुककर जंगकुक के होठों पर होठ रखकर उसे प्यार से किस करने लगता है। और इसी के साथ इस स्टोरी के द एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।